अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। 8 दिन से मुसलसल ये खबर वायरल हो रही है, गर्दिश कर रही है कि सऊदी अरब में तबलीगी जमात बैन हो गई, उस पर पाबंदी लग गई। बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो गया है। 8-10 दिन से सुन कर, पढ़ कर, देख कर पक गए हैं, लेकिन अब तक, आज तक, अभी तक वो कंफ्यूजन क्लियर नहीं हुआ है। आज मैंने 2 अखबार के मजमून पढ़े जो कि बहुत मशहूर है, एक मराठी और एक उर्दू का मशहूर अखबार इनकलाब। तो कुछ बातें मुझे उससे मिली है जो मैं आपके सामने रखता हूं। उससे हो सकता है कि कुछ कंफ्यूजन मेरा क्लियर हुआ है, आपका भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, जब से यह मैसेज वायरल हो रहा है कि सऊदी हुकूमत ने तबलीगी जमात पर पाबंदी लगा दी है, बैन लगा दिया है, तब से हम सब परेशान हैं। हर ईमान वाला परेशान है कि एक सीधी सादी जमात, भोली भाली जमात जो सियासत और दुनियादारी से कोसों दूर है, पॉलिटिक्स से कोसों दूर है, सिर्फ अल्लाह रसूल की बात करती है, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाती है, आखिरत की फिक्र दिलाती है, अच्छाइयों का हुक्म करती है और बुराइयों से रोकती है, तो उसको कैसे बैन किया जा सकता है? कैसे उसके ऊपर पाबंदी लगाई जा सकती है? देखिए, सबसे पहले तो यह है कि सऊदी हुकूमत की जो मौजूदा हालत है अभी की, वो वाकई में काबिल फिक्र है। वहां के बहुत सारी पॉलिसियां, बहुत सारे फैसले बेदीनी पर किए जा रहे हैं, जिससे बेदीनी फैल सकती है और फैल रही है। हुकूमत सऊदिया के जरिए जो पिछले दिनों, जो शायद 6 दिसंबर को एक ट्वीट किया गया, ट्वीट के जरिए ऐलान किया गया, ऐसा बताया जा रहा है कि हालांकि मुझे तो उस ट्वीट के बारे में ही कंफ्यूजन है जो मैंने ट्वीट देखा है, क्योंकि वो वेरीफाई अकाउंट से नहीं है, यानी उस पर ब्लू टिक नहीं है, इसलिए मुझे उस ट्वीट पर थोड़ा शक हो रहा है। बाकी और ज्यादा आप लोग जानने वाले हैं। तो उस ट्वीट का जो लुब्बे लुबाब निकाला गया बहुत सारे लोगों ने कि जो जमात पर पाबंदी लगी है वो यही हिंदुस्तानी तबलीगी जमात है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे बता रहे हैं कि यह तबलीगी जमात नहीं है जो हिंदुस्तान की है, बल्कि यह एक अफ्रीकी तंजीम जिसका नाम अल अहबाब है, उस पर दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के बाइस उस पर पाबंदी लगा दी गई है। और जिस तबलीग और दावत का जिक्र किया गया है वो अल अहबाब है, ना कि ये तबलीगी जमात जो हिंदुस्तान की तबलीगी जमात है। इनकलाब की आज की यानी 14 दिसंबर की जो इनकलाब है, उसके फ्रंट पेज पर आप नीचे देखिए, मैं कटिंग भी लगा दूंगा, कि उसमें लिखा गया, उस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि सऊदी अरब के अक्सर मस्जिदों में इमामों ने जो खुतबात हुकूमत के हुक्म पर जो दिए हैं, उसमें जमातुद दावा व तबलीग लिखा हुआ है। और यह भी लिखा हुआ है इस रिपोर्ट में कि इनकलाब की टीम ने उन खुतबात का अच्छी तरीके से जायजा लिया और उन खुतबात में यह पाया कि जमातुद दावा व तबलीग को दहशतगर्दी का दरवाजा करार दिया गया है। और यह खुतबा हरमैन शरीफैन में भी नहीं दिया गया, यानी ना मक्का के हरम में दिया गया, ना मदीना के हरम में दिया गया। 10 दिसंबर के खुतबे में ऐसी कोई बात नहीं कही गई। और लिखा है कि, यानी इसी रिपोर्ट में लिखा है कि जो दिल्ली में सऊदी अरब का जो एम्बेसी है, जो सफारत खाना है, उसने भी इस बात की अभी तक कोई तस्दीक नहीं की है, यानी इस बात को वेरीफाई नहीं किया है, ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है इस तरह की तबलीगी जमात जो हिंदुस्तानी तबलीगी जमात है उस पर पाबंदी लगा दी गई है। और ना अब तक निजामुद्दीन मरकज से कोई इसका रद्द अमल सामने आया है, यानी ना सऊदी अरब के सफारत खाने से यानी एम्बेसी से कोई अनाउंसमेंट हुई है ऑफिशियल, ना निजामुद्दीन मरकज से कोई इसका रद्द अमल, कोई बयान सामने आया है। इसी इनकलाब के रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि सऊदी अरब के एक ताजिर, एक बिजनेसमैन ने
اپنا نام نہ بتانے کی شرط پر یہ بات صاف کی ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ ابھی صاف ہوا ہی نہیں ہے کہ وہ کون سی تبلیغی جماعت ہے، اور یہاں پر جو بھی خطبے دیے گئے ہیں وہ ساری دنیا کے لیے نہیں ہے، وہ تو صرف سعودی شہریوں کے لیے تھے۔ اگر اتنی بڑی بات ہوتی کہ تبلیغی جماعت پر بین لگا دیا جاتا یا انہیں دہشت گرد گھوشت کر دیا جاتا تو حرمین شریفین میں یعنی مکہ اور مدینہ میں ضرور خطاب ہوتا۔ اس کے علاوہ اور ایک سعودی بزنس مین یعنی ایک تاجر نے بتایا ہے کہ جو بھی خطبات یہاں دیے گئے ہیں اس میں تبلیغی جماعت کے بانی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کہیں بھی تذکرہ نہیں کیا گیا ہے، اور وہ تاجر حیران ہیں کہ ہندوستان میں سوشل میڈیا یہاں تک کہ بڑے بڑے علماء بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہندوستانی تبلیغی جماعت ہی اس سے مراد ہے۔ یہ اس رپورٹ میں لکھا گیا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ آل انڈیا مسلم مشاورت کے صدر نوید حامد صاحب نے کہا ہے، جو کہ اسی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے، کہ سعودی عرب کے اس فیصلے کو ہندوستانی تبلیغی جماعت کے خلاف نہیں دیکھا جا سکتا۔ سعودی حکومت نے الاحباب نامی گروپ پر پابندی لگائی ہے، نہ کہ ہندوستانی تبلیغی جماعت پر۔ تبلیغی جماعت کو کسی بھی ملک میں آج بھی شک کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ ان کے مرکز بڑے بڑے ملکوں میں کئی ایکڑوں میں ہیں، ہزاروں جماعتیں الگ الگ ملکوں میں آج بھی کام کر رہی ہے۔ جماعت اسلامی کے نائب صدر پروفیسر سلیم انجینئر کا کہنا ہے کہ ابھی اس معاملے میں کچھ کہنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس کی ابھی تک تصدیق نہیں ہو پائی ہے۔ مگر جاہل اور ڈیسپریٹ اور خبیث میڈیا نے اس لفظ تبلیغ، جس کا ترجمہ پھیلانا ہوتا ہے، اس کا بڑی ہوشیاری سے استعمال کر کے ہمارے ہندوستان سے دنیا بھر میں دین کی خدمت کر رہی تبلیغی جماعت کے بانی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام بدنام کرنا شروع کر دیا۔ ایک مشہور مراٹھی اخبار کی کٹنگ بھی میں لگا رہا ہوں، آپ دیکھیے۔ وہ مشہور اخبار کا نام پڑھاری ہے۔ اس نے پہلے دن یہی خبر چھاپی کہ یہی تبلیغی جماعت ہے جس پر سعودی حکومت نے بین لگایا ہے، اور نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوسرے دن یعنی آج 14 دسمبر کو اس نے معذرت کر لی اور یہ لکھا کہ یہ وہ تبلیغی جماعت نہیں ہے جو ہندوستان کی ہے، بلکہ الاحباب نامی تبلیغی جماعت پر پابندی لگائی گئی ہے۔ مگر کیا کرے، صرف مسلم عوام ہی نہیں بلکہ خواص، یہاں تک کہ کچھ علماء نے بھی اب تک یہی سمجھا ہے۔ ہم ان کو بھی غلط نہیں کہہ رہے ہیں، ان کا بھی تجزیہ اپنی جگہ ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن جو رپورٹیں اب آ رہی ہے اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ وہ تبلیغی جماعت نہیں ہے جو ہمارے ہندوستان کی ہے۔ یہی تبلیغی جماعت، اب دیکھیے کیا جھوٹ ہے کیا سچ ہے، اس کے لیے ہم کو کچھ دن اور انتظار کرنا ہوگا تاکہ معاملہ بالکل صاف ہو جائے۔ ہم کسی کو ٹھکرا نہیں سکتے، کیونکہ جن علماء نے تبلیغی جماعت ہی سمجھا ہے وہ بڑے لوگ ہیں، ان کے پاس بھی رپورٹیں آئی ہوں گی، تو ہم ان کو بھی نکار نہیں سکتے، انکار نہیں کر سکتے۔ میں تو جو آج کی رپورٹ انقلاب میں آئی، میں اس کی بنیاد پر آپ کو کہہ رہا ہوں، اور جو میری اپنی بھی رائے ہے کہ یہ وہ تبلیغی جماعت نہیں ہے جو ہمارے ہندوستان کی ہے، یہ کوئی اور جماعت ہے جس کے اوپر سعودی حکومت نے بین لگایا ہے۔ دیکھیے، دین اسلام عرب و عجم میں امتیاز نہیں کرتا، کالے گوروں میں، ذات پات میں فرق نہیں کرتا، وہ سب کو برابر مانتا ہے، انسان مانتا ہے۔ اور دیکھیے، نہ ہی اسلام کسی ایک ملک کی جاگیر ہے، پراپرٹی ہے۔ مگر ہو سکتا ہے کہ یہ سازش عرب کے خلاف مسلمانوں کو ورغلانے کی بھی ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر قتل و غارت گیری پھیل جائے اور دشمنان اسلام حرمین شریفین پر اپنا ناپاک قبضہ جما کر لوگوں کو مرتد کر سکے۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، بھلے ہی شاہ سلمان اور اس کے بیٹے کے دور میں سعودی عرب میں کافی برائیوں کا آغاز ہوا ہے، لیکن حرمین شریفین کی دیکھ بھال آل سعود کے علاوہ کوئی کر بھی نہیں پائے گا۔ لہذا اب تک تو یہاں تک کی خبروں تک کسی بھی قسم کی غلط فہمی سے بچے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس غلط فہمی سے نکالے۔
अब तक की खबरों की बिना पर हम ये कह सकते हैं, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अब तक की खबरों की बिना पर, कि सऊदी हुकूमत ने तबलीगी जमात पर किसी तरह का कोई इल्जाम, बिलखुसूस दहशतगर्दी का इल्जाम नहीं लगाया है। ये अब तक की खबरों के मुताबिक है। हाँ, कुछ उलमा कह रहे हैं, वो उनकी अपनी तहकीक हो सकती है, लेकिन जो मेरी तहकीक है, जो मैंने अखबारात पढ़े हैं, जो रिपोर्टें मैंने देखी है, मैं उस बिना पर कह रहा हूं। हो सकता है कि मैं गलत भी हूं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि कंफ्यूजन अभी तक बरकरार है। और आखिर में बस एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, इस्लाम के दुश्मन रोजाना ये देख रहे हैं, ये मुशाहिदा कर रहे हैं कि किस तरह तबलीगी जमात मुसलमानों के दीनी शऊर को बढ़ा रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना न जाने कितने मुसलमान, कितने ईमान वाले अपने गुनाहों से तौबा करके दीन को मजबूती से पकड़ रहे हैं। इसलिए इस वक्त मुत्तहिद होकर इस अफवाह का बोलो, या इस इल्जाम का बोलो, या इस हकीकत का बोल लो, सबको मिलकर मुकाबला करना होगा, सबको दिफा करना होगा। यह नहीं सोचना है कि ये हमारे मकतबे फिक्र की बात नहीं है, ये हमारे मसलक का नहीं है, ये तो फलाने मसलक का है, हमको कोई लेना देना नहीं है। देखिए, थोड़ा सा 1% या माइनस % अगर आप ये सोच लेके तबलीगी जमात पर पाबंदी लग जाती है, तो कल क्या आपकी तंजीम रहेगी, आपका मसलक रहेगा, क्या आपका नंबर नहीं आ सकता है? राहत इंदौरी का वो शेर है ना कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां पर हमारा मकान थोड़ी है। इसलिए इस वक्त मुत्तहिद होकर हमको इसका दिफा करना है, अगर ये हकीकत निकला तो भी। इसलिए कि इससे पहले भी कोरोना को बहाना बनाकर इस्लाम के दुश्मनों ने तबलीग को निशाना बनाया था। अब ऐसी झूठी खबरें फैलाकर हो सकता है कि तबलीगी जमात पर पाबंदी लगाने की कोशिश की जा सकती है। लिहाजा ऐसा होने से पहले हर ईमान वाले को मुत्तहिद होकर इसका मुकाबला करना होगा, ताकि ऐसी कोई हिम्मत न कर सके। और सऊदी हुकूमत के बारे में उनका पहले से स्टैंड है, बल्कि 1980 या 81 की ये बात है कि वहां पर किसी दाखिली या बैरूनी, यानी अंदर की और बाहर की किसी भी तंजीम पर सरकारी परमिशन के बिना पर कुछ बोलने, कुछ लिखने या कुछ छापने की किसी किस्म की कोई एक्टिविटी की इजाजत ही नहीं है। तब से ये कोई नई बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि ऐसा लगता है, अगर ये बात सच है, तो अल अहबाब नाम की जो लोग बताते हैं कि अफ्रीका की कोई तंजीम है, जमातुद दावा के जो लिटरेचर है और उनके ख्यालात को मुस्तकबिल में दहशतगर्दी के माइंडसेट पैदा करने वाला ठहराया गया है, इसलिए उस पर बंदी लगाई गई है। ये आज तक की तहकीक है। और बहुत माजरत के साथ मैं आपको बता दूं कि हम किसी को नकार नहीं रहे हैं, ये बस हमारी तहकीक है, हमारा ख्याल है। हम भी सही हो सकते हैं और दूसरे भी सही हो सकते हैं। ठीक है, आपका क्या ख्याल है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कमेंट सेक्शन हमारा खुला रहता है और हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं। ठीक है, तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन शांति के लिए, तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसान दीन चैनल को ज़रूर विज़िट और सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसमें आपको बहुत सारे मसाइल, फ़दाइल, वज़ाइफ और दीन की बेसिक और बुनियादी मालूमात मिलेगी। और आप जो सवालात भेजेंगे संडे कमेंट बॉक्स के नाम से, हम उसको पिक करके आपके जवाबात आपकी खिदमत में पहुंचाएंगे। आप ज़रूर विज़िट करें। हमारे पास इंटरनेशनल पैकेजेस और डोमेस्टिक पैकेजेस भी होते हैं टूरिज्म के लिए, और साथ ही साथ हज उम्रा के भी पैकेजेस हम अनाउंस करते हैं। और हमारे पास एक खास खूबी, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों काम होते हैं। तो जिन लोगों को इंडिया की किसी भी कोने से अगर डोमेस्टिक के लिए या इंटरनेशनल के लिए या हज उम्रे के लिए जाना है, तो आप हमारे इन नंबरात पर ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।